कर्मा धर्मा की कहानी। करम पूजा की यह वो कथा है, वहाँ दो भाइयों की यह कथा है। कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे, दोनों खूब मेहनती थे और दयावान थे। कुछ दिन बाद कर्मा का शादी हो गया, लेकिन उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ पर चावल का गरम गरम पानी गिरा देती थी, जिसे देखकर कर्म को बहुत दुख होता था। यह देखकर धरती माँ की पीड़ा से वह बहुत नाराज हुआ और नाराज होकर घर से चला गया। उसके जाते ही उस सभी के भाग्य फूट गए, दुख के दिन आ गए। वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। लोगों को यह पीड़ा देखकर जो धर्मा था, जो धर्म काम करता था, वह उसको बहुत दुख हुआ और वह उसका सब लोगों का दुखी देखा नहीं गया। तो कर्मा भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसको प्यास लगी। आसपास कुछ न था, नदी दिखाई दी तो नदी का पानी सूख गया था और उसमें पानी नहीं था। नदी ने धर्मा से कहा कि जब तुम्हारा कर्म भाई यहाँ आए तो से गए हैं, जब से तुम्हारे कर्म भाई यहाँ से गए हैं तब हमारा भाग ही फूट गया है, यहाँ सारा पानी सूख गया है। नदी ने धर्मा से कहा कि कर्मा से पूछना कि मेरा यह पानी कब आएगा। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। पेड़ के सारे फल सड़ गए थे। उसने भी धर्मा से कहा कि जब तुम्हारे कर्मा भाई आएंगे तो बोलना कि मेरा फल सब कैसे ठीक होगा, सब फल मेरा सड़ गया है। आम के पेड़ ने यह भी कहा कि कर्मा भाई मिले तो यह सब बताइएगा कि इसका निवारण का उपाय क्या होगा। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ा तो एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने धर्मा को बताया कि जब यहाँ कर्मा आएगा तो उसके सर से बोझ तब तक नहीं उतरेगा जब तक 2-3 लोगों ने उसे उतार नहीं देते। वृद्ध व्यक्ति भी कर्मा से इस निवारण का उपाय जानने को कहा। आगे बढ़ने पर धर्मा को एक महिला मिली जो कर्मा से यह जानने के लिए बोली कि जब से कर्मा गए हैं, खाना बनने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्मा आगे बढ़ा, चलते चलते रेगिस्तान में जा पहुंचा। उसने वहां देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है, तो उसके शरीर पर फोड़े हो गए हैं, वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई, तो उसने कर्मा से आग्रह किया कि वह घर वापस चले। तो इसका जवाब में कर्मा ने कहा कि मैं अपने घर कैसे जाऊं, मेरी पत्नी जमीन पर मार का चावल गरम गरम फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई घर की ओर वापस चले गए और सबसे पहले वह महिला मिली जिसने कर्म से कहा था कि भूखे को खाना नहीं खिलाया था, तुमने किसी को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे से ऐसा कभी मत करना, तो सभी ठीक हो जाएगा। अंत में कर्मा नदी पर पहुंचा तो जिसने कहा था कि कभी भी कोई भी साफ पानी पीने के लिए किसी को नहीं दिया, आगे से कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना, तो तुम्हारे पास कोई आए तो उसे साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सभी को कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म और करम डालकर लगाकर पूजा किया। उसके आते ही पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई और सभी आनंदित रहने लगे। कहते हैं कि उसी कर्मा धर्मा की याद में आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो कैसा लगा कहानी दोस्तों बताइएगा। आज ही के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं और करवट बदलते हैं, तो इसलिए एकादशी पर्व मनाया जाता है। और एकादशी यह भाई बहन का भी पर्व है। जो मैंने आपसे कहानी कही कर्मा धर्मा की, यही भाई बहन का पर्व है। और भाई बहन इसे बहुत प्यार से, बहनें अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं। और इस दिन, आज के दिन, तो कल है शनिवार, तो शनिवार के दिन एकादशी पर्व यानी कर्मा धर्मा एकादशी पर्व किया जाएगा। इसमें झूर मूर का भी औरतें रखती हैं
और शाम के वक्त कथा सुनती हैं और उसके बाद फलाहार करती हैं। तो यही इस कहानी का महत्व है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बहनें अपने भाई के लिए यह व्रत करती हैं। तो और इस दिन एकादशी व्रत जरूर सभी को करना चाहिए। और आप झूठ मूठ कर्मा धर्मा नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा ही यह पर्व किया जाना चाहिए। एकादशी पर्व करने से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी खुश होती हैं और सभी पापों से मुक्त हो जाती हैं। सभी महिलाएं सभी एकादशी पर्व जरूर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।